तो आखिरकार वही हुआ जिस बात को लेकर के डर था बीजेपी के अंदर कि कहीं आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत छात्रों के सामने पोल पट्टी ना खोल कर रखते। दोस्तों, आज प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम था, आज तीसरी बड़ी रैली थी। छात्रों से डायरेक्ट संवाद का आज तीसरा वक्त था। राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया है दोस्तों। जी हां, भारी तादाद में, लाखों की तादाद में युवा साथी वहां मौजूद रहे और भरे स्टेज से दोस्तों, भरे स्टेज से ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, भरे स्टेज से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के साथ वो तस्वीरें, साथ ही साथ अडानी की तस्वीरें, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से मोहन भागवत की तस्वीरें, ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं कि चेन बाई चेन इन सबकी पोल पट्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने खोल कर रखी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरीके से संपत्ति 30 गुना बढ़ जाता है एक शख्स की। दूसरे तरफ मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी को लेकर के राहुल गांधी कहते हैं कि किस तरीके से पिछले 10-12 सालों में जहां पर 150 करोड़ की भी जो है बैंक बैलेंस नहीं होता है, उस पार्टी के पास बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ का कैसे हो जाता है। और आरएसएस को लेकर के तो वो कहते ही रहते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से आज राहुल गांधी ने इन 5 से 6 मिनट की वीडियो में जिस तरीके से गर्दा उड़ाया है दोस्तों, इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। सुनिए। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। यह सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अडानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार। और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार। आप? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शिफत फैज।
यूनिवर्सिटी LLB। नमस्कार। सर मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी, और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। मैं ये बता दूं कि जब हमें PR बॉन्ड साइन करवाया गया, उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज आप हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिखे उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं, ये आंदोलन जीवी है। हम छात्र हैं, और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर सर कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर, हम देश के एजेंजी हैं, और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने तमगे देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं, और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर, आप जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, हमारा जवाब है, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। देखा दोस्तों, आपने साफ तौर पर आज राहुल गांधी ने वो तस्वीरें भी दिखा दी जिसमें कहा राहुल गांधी ने कि युवाओं ने टॉर्च जला दी है, यानी कि अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के गए। और उसमें जो लिखा है टाटा बाय बाय, अमित शाह मस्ट रिजाइन, दिल्ली पुलिस और 56 इंच का, ये सारे शब्द एक पोस्टर में राहुल गांधी PPT के द्वारा बना करके लाए थे। यानी कुल मिलाकर के अमित शाह जी को लेकर के राहुल गांधी ने दबे जुबान ही PPT के द्वारा ही अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया है। दोस्तों, आज की ये वीडियो देख करके यकीनन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी की रातों की नींद उड़ सकती है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी और इससे भी बड़ा खुलासा करें। लेकिन आप ये समझिए कि राहुल गांधी ने ये जो सिलसिला शुरू किया है, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर से डर खत्म करने के लिए ये काफी है। युवाओं के अंदर से डर खत्म होता दिखाई दे रहा है। आज के इस भाषण को देखने के बाद, आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद, जिन छात्रों के अंदर जो स्टार्टिंग में एक तरीके की कंपन थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उनके अंदर जोश देखने को मिला। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? आगे क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है? क्या वाकई राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया? क्या वाकई अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।